Sahi. So, how can healthcare providers and communities encourage more people to take part in regular screening? क्या करना चाहिए उन्हें? हमें हेल्थ के प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली देयर आर एवरी ऑल द नेशनल स्क्रीनिंग जो जैसे सर्विकल स्क्रीनिंग है, बाउल स्क्रीनिंग है और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है, उनके पेशेंट्स को मैसेजेस जाते हैं एंड देन जीपीज आर अवेयर ऑफ दोज वंस एंड सारे पेशेंट्स जो भी जब इनकी डेट ड्यू होती है दे स्टार्ट sending the messages to those one to have this screening एंड उसके बाद भी जब वो पेशेंट कभी अपने जीपी के पास जाता है तो हमारे पास एक अलर्ट लिखा होता है कि इस पेशेंट का सर्वाइकल स्क्रीनिंग Okay. ड्यू है, वो अभी तक आई नहीं है। क्योंकि Okay. आप जैसे आपने कहा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट तो पेशेंट को जब सिम्टम्स होते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर सिम्टम्स, देयर इज अ प्रॉब्लम, दे वांटेड टू क्योर इट, तो वो जाते हैं और कहते हैं कि चले हमें तो अब ये करना है। लेकिन स्क्रीनिंग के लिए क्योंकि दे डोंट थिंक कि जी मे बी दे कैन हैव इट, और होता हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो एक एक्स्ट्रा वर्क आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में लोगों को लेते हुए थोड़ा सा फील होता है कि वी हैव सीन द स्क्रीनिंग टेस्ट आर वेरी वेल निग्लेक्टेड टेस्ट नेशनल हेल्थ सिस्टम में। तो उसमें फिर ये है कि जी लोगों की अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी है, क्योंकि बाकी सब लोग जो यहाँ के ब्रिटिश हैं ज़ुबान भी जानते हैं, उनको मैसेजेस भी आते हैं, दे रिस्पॉन्ड, दे आर वेल equipped with all those things। क्योंकि यहाँ पे इस तरह Exactly. से है कि यहाँ पे जो मेन पर्सन जो अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबल होता है, these he has a good understanding of the language, he has a good understanding of the system, तो वो Exactly. और वो herself is responsible for thing। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ हैं या नानी दादियाँ हैं या हमारी मदर से फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपॉइंटमेंट्स बनाने की और जाकर ट्रांसलेट करने की कम्युनिटी में, या फिर उनके बच्चों में से कोई उनके लिए करता है, तो उस तरह से वो और समटाइम वो केयर भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इजी हो जाता है क्योंकि हर बंदे को पता है कि इफ ही इज गोना गेट समथिंग तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने सारा कुछ करना है। तो हमारे इस सिस्टम में क्योंकि बहुत सारे लोग एक वर्क के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो अक्सर चीज़ दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है, डिले हो जाती है, या फिर बैकग्राउंड नॉलेज होने के, क्योंकि दीज आर ऑल द थिंग्स कि उन्होंने अपनी नानियों दादियों से नहीं सुना हुआ, या उसकी मदर का नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई स्क्रीनिंग का प्रोग्राम नहीं होता था। तो वही समझते हैं कि जब वो नई कंट्री में या नई जगह पे आते हैं तो द न्यू जो रूल्स और लॉज होते हैं दे डोंट टेक देम सीरियस। हाउएवर जो ब्रिटिश पर्सन होएगा उसकी मदर भी इस तरह से गुजर चुकी है, उसकी और उसकी फैमिली में भी क्या हुआ, वो सारा सिस्टम को जानते हैं, दे आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल फॉर देम, सो दे टेक स्क्रीनिंग अ बिट मोर सीरियस देन आवर कम्युनिटी, बीम कम्युनिटी। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट, दैट्स द रीजन कि जी हमारी कम्युनिटी में बच्चों लोगों को जो डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा है और बहुत लेट डायग्नोसिस होती है, कि उसमें ट्रीटमेंट तो पॉसिबल होती है, तो समटाइम ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड आउटकम्स आर नॉट गुड एज वेल, बिकॉज द लेट डायग्नोसिस एंड लेट ट्रीटमेंट कैंसर खास तौर से आपको पता है कि वो स्प्रेड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अदर दैन ऑब्वियसली द रिस्पॉन्सिबल पीपल जो हमारे फैमिलीज़ में होते हैं, कि जिस तरह से मेरी मदर के मैसेजेस जो हैं वो जो भी आते हैं, अगर वो मुझे आएंगे या मेरी सिस्टर्स को आएंगे, उनके स्क्रीनिंग के, उनके अपॉइंटमेंट्स के, इन सारी चीज़ों के, तो जो मल्टीपल लेयर्स इंक्लूड हो जाती हैं जब किसी भी काम करने में, तो वहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। ओके, सो वी कैन डील विद दैट वन, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। आम लोगों को जो अवेयर किया जाए, मस्जिदों में ख़वातीन आती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, जब न्यू लैंग्वेज के जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हमारे जो ओल्ड सिटीजन्स हैं वो आते हैं, एल्डर जो ओल्डर पीपल सीनियर पीपल एजुकेशंस में, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को एम्फसाइज किया जाए, बताया जाए उन लोगों को। आई थिंक इट इज़ इंक्लूडेड मे बी एट द मोमेंट, बट आई एम नॉट मच मोर अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन ये कि कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, जैसे डॉक्टर फसा और Exactly. आपके जो इंस्टीट्यूट ये हेल्प कर रहा है कि जी हम वक्त निकाल के अपने आम लोगों को बताएं कि जी कितना अहम होता है स्क्रीनिंग। क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के एक रीज़न रखी है, और बहुत औक़ात लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस बात को कि जी उन्हें किसी ट्रीटमेंट या किसी प्रिवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि इंसान के ऊपर अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा हक है तो उसके अपने जिस्म का है। और हाँ, यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी की बात आए तो इस्लाम हमें सबसे ज़्यादा इनकरेज करता है कि ह्यूमैनिटी की
खिदमत के लिए और इंसानियत के लिए तिब से ज़्यादा बड़ा कोई प्रोफ़ेशन नहीं होता। और फिर तीसरी एग्ज़ैक्टली। बात ये कि जी डॉक्टर से ज़्यादा किसी और पे कोई भी बिलीव इतना ट्रस्ट नहीं करता, और हमारी सोसाइटी में, माशरे में और इस्लाम में एक डॉक्टर की या जो तबीब होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो दीज़ लोगों को फिर जब आप बताते हैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल और डॉक्टर, वो उसको चीज़ को ज़्यादा अच्छा सीरियसली लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो ख़वातीन जो पाकिस्तान या एशियन बैकग्राउंड से आती हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग, और ये बहुत एक इंसान के नेचर में है कि जी मेरी दादी नानी उन्होंने भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी है, ये तो इनके यहाँ की बातें हैं, यहाँ के मामूल हैं। बिल्कुल। तो वो फिर समझते हैं कि उसी तरह से ही ज़िंदगी आगे चलेगी, यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं करवाता, मेरी बाकी बहनें भी उधर ही हैं और ख़ालाएँ भी, और हाँ, हमारी नानी इतने साल की होके बूढ़ी हो गई, उनका तो ये कोई टेस्ट मिथ्स नहीं और हुआ। मिसकंसेप्शंस हैं ना लोगों कंसेप्शंस हैं, बिल्कुल। सो हर सिस्टम में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जब आप एक अच्छे बेहतर बिल्कुल। सिस्टम में होते हैं, तो अगर आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और एक सिस्टम है, क्योंकि ये भी लोगों को समझना चाहिए कि एक गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा और एफ़र्ट क्यों लगा रही है। क्योंकि एक इंसान के बीमार होकर उसकी ट्रीटमेंट पे जितना खर्चा आता है, स्क्रीनिंग पे ऑब्वियसली उससे कम आता है। और फिर एक बीमार होकर ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली जितनी अफ़ेक्ट होती हैं, आप फाइनेंशियली जितना सफ़र बिल्कुल। करते हैं, और एज़ अ पर्सन आप डिज़ीज़ से जितना सफ़र करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ईज़ी ये है कि जी आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लीजिए। और बिल्कुल। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जी पहले के वक़्त और दौर में डिफ़रेंट तरह की एनवायरनमेट था, एनवायरमेंटल जो एग्ज़ैक्टली। फैक्टर कॉज़ द कैंसर वो भी नहीं थे, माहौल साफ़ था, एनवायरनमेंट साफ़ थी, फूड अच्छा था, नेचुरल ज़्यादा थी चीज़ें, लेकिन अब हर चीज़ बदल चुकी है। तो बदलते एग्ज़ैक्टली। हुए माहौल के हिसाब से ये सारे जो टेस्ट और चीज़ें रखी जाती हैं, की जाती हैं। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर पहले किसी को नहीं ये स्क्रीन टेस्ट होते थे और किसी को नहीं बीमारियाँ हुई थी, जिसको रीज़न कि उस वक़्त वो हालात, वो एनवायरनमेंट, वो फूड, वो ज़रूरत सब भी नहीं चीज़ें, थी। लाइफ़स्टाइल और ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, क्योंकि अब ज़रूरी है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जी आप इस तरह के कम्युनिटी टॉक्स रख कर लोगों को, जहाँ पे आम लोग हमारे आते हैं, उस तरह से आप अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करें कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, सो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बहुत डिफरेंट हो जाता एग्ज़ैक्टली। है हाँ, कि जी बिल्कुल आपका सही। रिस्पॉन्स कैसा होगा जब कभी कोई आपसे डिस्कस करे एक चीज़ को, बजाय उसके कि आपको बस एक चीज़ का मैसेज आ जाए या कोई आपको बता दे उससे।